हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। वर्ग 3 चयन परीक्षा की इस सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से हमने नाउन और प्रोनाउन के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे विद एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एडजेक्टिव और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर और साथ में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो डेफिनेशन है एडजेक्टिव की, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन by giving information about its quality, quantity, number और state। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन वर्ड के जो है क्वालिटी बताए या क्वांटिटी बताए, नंबर बताए या स्टेट यानी अवस्था को बताए, यानी उसे थोड़ा सा उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर के हिसाब से उसे डिस्क्राइब कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप इस सेंटेंस को ऐसे देख सकते हैं, सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, पर यहाँ एक वर्ड लगा है ब्यूटीफुल। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह गर्ल तो है पर कैसी है, सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर गर्ल वर्ड जो है एक नाउन है और इसकी जो है क्वालिटी बता रहे हैं यानी गुड बता रहे हैं ब्यूटीफुल वर्ड से, तो ये एक क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा है, एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस है राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम एक ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। आई हैव टू पेन, मेरे पास 2 पेन है, टू एडजेक्टिव है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, तो यहाँ पर वाटर कैसा है, थोड़ा सा है, लिटिल है, तो एडजेक्टिव है लिटिल। व्हाट अ लवली डे, दिन कैसा है, प्यारा, तो लवली क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के काइंड मेनली 6 होते हैं, जो है फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, सिक्स एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब हम इन 6 प्रकार को डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। इट डिस्क्राइब द क्वालिटी, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यह किसी भी नाउन और प्रोनाउन का गुण, स्वभाव और विशेषता बताता है। तो ऐसे वर्ड किसमें आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। फॉर एग्जाम्पल ही इज एन ऑनेस्ट मैन, शी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। वह एक ईमानदार आदमी है और उसने एक सुंदर पोशाक पहनी है। तो यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट वर्ड जो है मैन को क्या कर रहा है, गुण बता रहा है कि उसमें क्या गुण है कि वो ऑनेस्ट है। यहाँ पर भी क्या कर रहा है कि ड्रेस की स्वभाव बता रहा है या ड्रेस को क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि वह एक ब्यूटीफुल ड्रेस है। तो ये वर्ड्स किस में आ जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इट शोज द क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, जिसे हम क्या ना कर सके, काउंट ना कर सके। तो ऐसे नाउन जो इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो सकती है, वाटर, सैंड यानी रेत हो सकती है, मनी हो सकता है। तो ऐसे नाउन जो है अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन की क्या बताए, क्वांटिटी बताए। तो ऐसे वर्ड्स क्या होंगे, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव में आएंगे। जैसे देयर इज अ लिटिल मिल्क इन अ ग्लास, मिल्क को काउंट नहीं किया जाता है, गिनने की बात हो रही है, नापने की बात नहीं हो रही है। आप कमेंट मत करना कि मिल्क को जो है हम लीटर में नाप लेते हैं। तो मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर लिटिल वर्ड आएगा कि वहां क्या है, गिलास में थोड़ा सा दूध है। He has enough money, उसके पास पर्याप्त पैसा है। यहाँ पर मनी भी जो है अनकाउंटेबल नाउन होती है और उसके पास क्या है, पर्याप्त पैसा है, यानी इनफ वर्ड और लिटिल वर्ड जो है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्या वाचक
विशेषण। तो इट शोज द नंबर और ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग्स। तो यह क्या करेगा कि ऐसे एडजेक्टिव जो क्या करें कि किसी पर्सन या थिंग्स के नंबर्स को बताएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 बुक्स, दिस इज माई फर्स्ट चांस। तो यहाँ पर 3 और फर्स्ट जैसे वर्ड जो है नंबर शो कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, आपको याद होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे ही यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये क्या करता है, किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल। दिस और दोज वर्ड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर वस्तु को, पर्टिकुलर थिंग्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये वर्ड किस में आएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बल प्रदर्शक विशेषण। इट इज यूज्ड टू पुट स्ट्रेस और एम्फेसाइज ऑन अ नाउन। यह क्या करता है कि जो नाउन वर्ड है उन पर क्या करता है, बल देता है या जोर देता है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई ओन ब्रदर। वह बोल सकता था कि ही इज माई ब्रदर, पर उसने बोला ही इज माई ओन ब्रदर, वह मेरा अपना भाई है। उसने क्या किया, थोड़ा सा जोर दिया इस पे। अब आई सो इट विथ माई वेरी आईज, मैं बोल सकता था कि आई सो इट विथ माई आईज, मैंने अपनी आंखों से देखा, पर उसने बोला कि आई सो इट विथ माई वेरी आईज, मैंने अपनी स्वयं की आंखों से देखा। उसने क्या किया, नाउन पर थोड़ा सा जोर दिया, बल दिया। तो ओन और वेरी वर्ड किस में आ जाएंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मय आदि बोधक विशेषण। It is used in exclamatory sentences to express feeling like surprise, joy और sorrow। यह वर्ड जो है वह कब यूज होते हैं, थोड़ा सा सरप्राइजिंग, विस्मय के लिए, सरप्राइजिंग, जॉय या सॉरो, दुख होता है उसके लिए यूज होता है। तो वहां पर ऐसे वर्ड्स किस में आ जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, क्या सुंदर दृश्य है। हाउ ग्रेट द लीडर वॉज, कितना महान नेता है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा सरप्राइजिंग वाली फीलिंग रहती है। तो व्हाट और हाउ, तो यहाँ पर ऐसे वर्ड्स जो है, ऐसे एडजेक्टिव किस में आ जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में आ जाते हैं। अब देखिए इसी में आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण की तुलना की अवस्थाएं। तो इसकी 3 अवस्थाएं या 3 डिग्री होती है। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, साधारण अवस्था। It shows the simple quality of a person or thing without any comparison। यह क्या करता है, सिर्फ व्यक्ति के गुण बता देता है या वस्तु के गुण बता देता है, कोई कंपैरिजन नहीं करता, सीधे उसके क्वालिटी को डिस्क्राइब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टॉल बॉय, वह क्या है, एक लंबा लड़का है। उसने कोई कंपैरिजन नहीं किया, सीधा बताया कि वह एक लंबा लड़का है, टॉल बॉय है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता कैसी है, एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ ब्यूटीफुल वर्ड यूज हो गया। तो ये जो है टॉल और ब्यूटीफुल वर्ड, ये कैसी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक अवस्था। तो इट इज यूज टू कंपेयर 2 पर्सन और थिंग। ये कब यूज की जाती है, जब 2 व्यक्ति या वस्तुओं की क्या करना हो, तुलना करना हो। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉजिटिव डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, ईआर या मोर प्लस देन। देखिए फॉर एग्जाम्पल, राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम, राम श्याम से लंबा है। तुलना हो रही है राम और श्याम के बीच पे। सेकेंड सेंटेंस, दिस बुक इज मोर यूजफुल देन दैट वन, यह किताब उस किताब से भी अधिक उपयोगी है। 2 किताबों के बीच में तुलना हो रही है। यहाँ पर देखिए मोर यूजफुल, मोर लगा दिया, या तो ईआर लगा दो, टॉल में ईआर लगाया, टॉलर बन गया। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे बनती है। और हमेशा ईआर लगाकर ही कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती है, कुछ वर्ड अलग होते हैं। जैसे गुड का होता है बेटर और बेस्ट, तो ऐसा नहीं किया कि गुड में ईआर लगा के गुडर या मोर लगाकर मोर गुड बोल दिया, ऐसे नहीं होता। गुड का होता है बेटर
और बेस्ट। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, श्रेष्ठ अवस्था। इट इज यूज टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग शोइंग द हाईएस्ट क्वालिटी। यह किन्हीं भी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में सबसे उच्च स्तर बताएगा कि किसकी क्वालिटी ज्यादा है। इसका फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा कि पॉजिटिव डिग्री में EST लगा दो या उसमें क्या करो, मोस्ट का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वह कक्षा में सबसे लंबा है ना। तो यहाँ पर द टॉलेस्ट बॉय लगा यूज हुआ। अब माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर क्या बताया, श्रेष्ठता बता रहे हैं, किसी भी एक चीज की क्या कर रहे हैं, श्रेष्ठ बता रहे हैं उसको सबसे। अब यहाँ पर एक रूल होता है, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसके आगे लगा होता है द वर्ड। द लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैंक में फिल करने आता है, सेंटेंसेस आते हैं, ब्लैंक दिया होता है, वहां ऑब्जेक्टिव रहेंगे 4 कि टॉलेस्ट या द टॉलेस्ट, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है। अब हम करेंगे MCQ क्वेश्चंस। राम इज ब्लैंक देन श्याम। तो यहां पर क्या आएगा, टॉलर, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है, श्याम से लंबा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंड है माउंट एवरेस्ट इज द ब्लैंक पीक इन द वर्ल्ड। तो यहां पर द ऑलरेडी लगा है, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी यहां पर, तो आएगा हाईएस्ट। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है सी इज ब्लैंक देन हर सिस्टर। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है, तो आपको इससे पता चल गया कि कॉम्परेटिव डिग्री आएगी। यहाँ ऑप्शन दिए हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव डिग्री क्या है। तो ब्यूटीफुल की कॉम्परेटिव डिग्री है मोर ब्यूटीफुल। ऑप्शन बी राइट आंसर। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बुक इज ब्लैंक देन दैट पर। यह पुस्तक उस पुस्तक से। तो यहाँ भी आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल गया होगा कि यहाँ भी क्या आएगी, कॉम्परेटिव डिग्री आएगी। तो ऑप्शन बी मोर यूजफुल, दिस बुक इज मोर यूजफुल देन दैट वन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ही इज द ब्लैंक प्लेयर इन द टीम। वह टीम का कैसा खिलाड़ी है, दा लगा है, सुपरलेटिव डिग्री आएगा। अभी हमने बताया था गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है टुडे इज द ब्लैंक डे ऑफ माय लाइफ। आज मेरी लाइफ का कैसा दिन है, तो यहाँ भी दा यूज हो रहा है, तो कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो हैप्पीएस्ट। टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। नेक्स्ट है दिस रोड इज ब्लैंक देन द अदर वन। दो रोड की तुलना हो रही है, कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, तो आएगा यहाँ पर वाइडर। यह रोड दूसरी सड़क से चौड़ी है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द ताजमहल इज द ब्लैंक मॉन्यूमेंट इन इंडिया। ताजमहल भारत का कैसा स्मारक है, तो ताजमहल भारत का फेमस स्मारक तो है, पर आपको पता है यहाँ पर द वर्ड यूज हो रहा है, यानी यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो मोस्ट फेमस। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है सी सिंग्स ब्लैंक देन हर फ्रेंड। दो व्यक्तियों की तुलना, कॉम्परेटिव डिग्री, तो सी सिंग्स स्वीटर देन हर फ्रेंड। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है रवि इज द ब्लैंक बॉय इन द क्लास। रवि अपनी कक्षा में कैसा लड़का है, तो रवि इंटेलिजेंट तो है, पर द वर्ड यूज हो रहा है, तो कैसा है, मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको यह वर्ग 3 चयन परीक्षा की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर यह सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।